हरे कृष्ण। लॉजिकल गीता की 70th वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न है कि कल्याणकारी मनुष्य को क्या फल मिलता है। वैसे तो बड़ा ऑब्वियस प्रश्न है, मतलब इसका आंसर बड़ा ही ऑब्वियस है कि अच्छा ही फल मिलता होगा। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि जो लोग कल्याणकारी कार्यों में लगते हैं, भगवान उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवत गीता के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं। समस्त जीव, एक तो ये समझिएगा प्लीज कि हमें जो कल्याण कार्य करने हैं वो सिर्फ मनुष्यों के प्रति हों ऐसा जरूरी नहीं है। हमें हर तरह के जीवों के बारे में सोचना चाहिए। वी शुड ट्राई टू सर्व ऑल काइंड ऑफ जीवर्स। अब मैंने देखा, इसमें मैं एग्जाम्पल लूँगा। कुछ लोग हैं जो मछलियों को तालाबों में जाके जो है वो आटा बना के डालते हैं, कुछ हैं जो चींटियों को कुछ डालते हैं, कुछ हैं जो कुत्ते बिल्लियों को, गायों को रोटी देते हैं। मतलब बिल्ली तो रोटी नहीं खाती, उसको दूध पिलाएंगे। मतलब अब वही वाली बात है, ये कल्याणकारी कार्य में तभी मानूंगा जब पंडित जी ने ऐसा ना बताया आपको। मतलब आपकी उसके बदले में कुछ गेन करने की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कि भी मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी या मेरा बिजनेस तेज चल जाएगा। वो फिर कल्याणकारी कार्य नहीं है, वो तो एक पुण्य कार्य हो गया। बस ठीक है, उसका बेनिफिट मिलेगा और आपको बेनिफिट होगा, वो गलत तो तब भी नहीं है। अगर पंडित जी भी बताएं और आप कुत्ते को रोटी खिलाएं और उससे आपका बिजनेस बढ़े तो फायदा तो तब भी है, कुत्ते को भी फायदा, आपको भी फायदा है। तो बुरा तो वो भी नहीं है, वो भी करो। लेकिन उसको हम ये सोचें कि हम कल्याणकारी कर रहे हैं, वो उस कैटेगरी में नहीं आता। भगवान उसमें आपको मुक्ति नहीं देने वाले हैं, उसमें तो पुण्य ही देंगे, आपको स्वर्ग में लेके जाएंगे, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, सर्वभूत हिते रता रता रत रहते हैं, हमेशा व्यस्त रहते हैं इसी काम में, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ऑब्वियसली भगवान तो मुक्ति उसे ही देंगे ना जो बिना किसी इच्छा के इस तरह के कार्य में लग रहा है। अब जो भक्त है वो तो मुक्ति की भी कामना नहीं करता। एक्चुअली निष्काम कोई भी भाव नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई भौतिक लाभ नहीं, आध्यात्मिक लाभ चाहते हैं, हम सोचते हैं कि चलो हम जीवों का भला करें, इसके बदले में हमें मुक्ति मिल जाएगी, 5.25 में लिखा है, तो वो भी गड़बड़ा जाएगा मामला। कहीं ना कहीं मुक्ति की कामना भी तो एक कामना है। तो जो सच्ची भक्ति है उसमें तो हम मुक्ति की भी कामना नहीं करते, हम सिर्फ सेवा का भाव रखते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे गुरु ने आज्ञा दी है, शास्त्रों में आज्ञा है, माता पिता की आज्ञा है, हमारे सीनियर डिवोटीज की आज्ञा है, हमें बस ये करना है, दैट्स इट। जो वास्तविक सेवा करता है वो कभी बदले में कुछ नहीं चाहता, कभी भी बदले में कुछ नहीं चाहता। दैट इज द स्टैंडर्ड, दैट इज द यार्ड स्टिक। और दान अवश्य करना चाहिए, सेवा अवश्य करनी चाहिए। मैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल छोटा सा रखना चाहता हूं कि जैसे बिजली का बिल होता है, ऐसे ही हमें ये चीज़ समझनी होगी शास्त्रों के आधार पर कि एक तरह से सूर्य का भी बिल है। सूर्य भी तो हमें रोशनी प्रदान कर रहा है, ऊष्मा प्रदान कर रहा है। जब बिजली का बिल है तो सूर्य का बिल नहीं होगा। जैसे पानी का बिल होता है, ऐसे बादलों का बिल नहीं होगा, नदियों का बिल नहीं होगा। जो हम हवा ले रहे हैं, पेड़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो भी चीज़ें हम प्रकृति से ले रहे हैं, हमें उन सब का बिल देना होता है। एक तरह से ये मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, समाज के ऋण, देवी देवताओं के ऋण हम पर होते हैं। हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए और हमेशा निष्काम भाव से सेवा और दान करते रहना चाहिए। इससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है, हमारे जीवन में सुख शांति आती है। मेरी सिर्फ यही आपको प्रार्थना है कि इनको हमेशा करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण।